Once more! Once more! Once more! Once more! Once more! हे गाइस, भाई साहब जिस तरीके के मैचेस हुए हैं प्रीमियर लीग में भी और ला लीगा में भी, दोनों मैच को देख एक बार बात कर लेते हैं दोनों मैच के ऊपर। तो आते हैं भाई प्रीमियर लीग में, भाई चेल्सी वर्सेस अर्सेनल। पहले तो मुझे लगा था चेल्सी इजीली जीत जाएगी ये मैच, बट जिस तरीके का गेम चेंज हुआ है भाई, क्या ही बोलूँ उसके ऊपर। भाई अचानक से रॉबर्टो सांचेज ने वो एरर कर दिया, उसके बाद भाई डेक्लन राइस ने जो गोल मारा है एब्सोल्युटली बैंगर। और उसके बाद जो मैच टर्न हुआ है चेल्सी के अगेंस्ट, भाई पूरी तरह से प्रेशर में आ गई चेल्सी। क्या कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। उन्होंने एक बैंगर गोल मार दिया, फिर अचानक से फुल हाई प्रेस करने लगे अर्सेनल। फिर उसके बाद जिस तरीके से सेकंड गोल आया वो तो भाई प्रॉपर मास्टर क्लास था। क्या साका ने बॉल डाला था, उसके बाद ट्रोसार्ड का वो फाइनल टच और वो गोल, भाई साहब मतलब अलग ही लेवल हो गया था वो उस गोल के बाद मैच। और चेल्सी के बारे में जितना बोला जाए तो पहले 70 मिनट तक तो चेल्सी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उन्होंने हर पोजीशन पे अर्सेनल को एक्सपोज कर दिया था। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस तरीके से उनका टेम्पो था, हर बार वो काउंटर पे जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि अब इस गोल स्कोर करेंगे। और मुद्रिक ने जो गोल स्कोर किया है भाई एब्सोल्युटली मैजिकल। जिस तरीके से बॉल अंदर गया, मैं तो सोच रहा था बॉल अंदर कैसे चला गया गोल पोस्ट के, वही देखने के लिए मैंने वापस एक बार रिप्ले देखे हो। तो भाई मतलब मैजिकल गोल था, उसके बारे में कोई बोल ही नहीं सकते। और जो पेनल्टी मिला है तो मुझे लगता है हाँ पेनल्टी था। कोई लोग बोल रहे हार्श डिसीजन था, बट नहीं ठीक है, पेनल्टी था, पेनल्टी बनता है भी था। सो अगर वो अर्सेनल के अगेंस्ट होता, मतलब अर्सेनल अगर पेनल्टी क्लेम करती अगर नहीं मिलती तो फिर अर्सेनल फैंस क्या बोलते। बट मुझे लगता है कि पेनल्टी था, दोनों तरफ से देखा जाए तो पेनल्टी था, दे दिया। ना देते तो भी कोई ऐसे बड़ा इशू नहीं होता, बट पेनल्टी मुझे लग रहा था तो दे दिया गया। सो इन सारी चीज़ों की वजह से भी बहुत मैच टर्न हुआ। बट मैंने जैसे बोला था कि अगर चेल्सी पहले गोल मार लेती है तो भाई चेल्सी थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा चेल्सी के पास। बट भाई अर्सेनल को मानना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने कमबैक दिया है और मैच ड्रॉ कर लिया है आज का। सो जहाँ तक बात है अर्सेनल की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से 77 मिनट के बाद गेम खेला है। बहुत ही हाई प्रेस किया, उसके बाद ताबड़तोड़ प्रेसिंग चल रही थी, मतलब सांस लेने की जगह नहीं दे रहे थे वो लोग उनके डिफेंस को, और इतना एरर कर रहे थे। मतलब वही टीम थी, बस 2 सब्स्टिट्यूट हुए थे प्लेयर्स। कॉल पाल्मर बाहर चले गए थे, स्टर्लिंग बाहर चले गए थे, उसके बदले में रिस जेम्स और मदुए के अंदर आए थे। सो उसके बाद इतना गेम चेंज हो गया, अचानक से इतना प्रेशर आ गया चेल्सी के ऊपर। मुझे पता नहीं भाई, ऐसे प्रेशर अगर चेल्सी लेगी तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है उनके लिए प्रीमियर लीग का सीज़न। ऐसे खेलोगे तो भाई नहीं होने वाला। अगर आप एक गोल के बाद इतना लो हो जाओगे, आपका मोमेंटम इतना लो हो जाएगा, तो आप कैसे आगे टफ फाइट दोगे। क्योंकि आपको अभी मैनचेस्टर सिटी से भी खेलना है, सिटी तो बख्शेगी नहीं, क्योंकि अभी तो रॉडर भी वापस आ गए। आज तो देख लिया उन्होंने किस तरीके से खेल रहे थे, पर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स मुझे भी लग रहे थे मैनचेस्टर सिटी। बट ठीक है, उन्होंने मैच जीत लिया अपना 2-1 से। और बट चेल्सी की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता था कंफर्टेबली मैच जीतना चाहिए था। जिस तरीके से इस मैच को ड्रॉ किया है तो मुझे लगता है हाँ उन्होंने 2 पॉइंट लूज़ किए आज के मैच के, वो डिज़र्व भी करते थे। बट हाँ भाई, जिस तरीके से अर्सेनल ने खेला है तो अर्सेनल भी 1 पॉइंट डिज़र्व करती है। सो फेयर इनफ है, उन्होंने दोनों ने ही अपने अपने 1-1 पॉइंट लेके चले गए। बट जहाँ तक बात है रॉबर्टो सांचेज की, तो भाई क्या मतलब ऐसा एरर कौन करता है। अगर आपको पता है कि प्लेयर पोजीशन में नहीं है, उसको मार्क करके रखा है डेक्लन राइस ने, और आपने उसी के तरफ बॉल भेज दी, और उसके बाद भाई डेक्लन राइस ने जो गोल मारा है एब्सोल्युटली भाई मैं तो दीवाना हो गया उस गोल का। क्या गोल मारा है वो, मुद्रिक का गोल और उसके बाद उसका गोल, मुझे बहुत पसंद आया दोनों ही। और उसके बाद का जो बनाया था गोल साका ने और ट्रोसार्ड ने, तो वो तो एब्सोल्युटली मतलब टॉप नॉच था। उसके बाद आते हैं भाई सबसे बड़ा मैच हुआ है रैमोस और रियल मैड्रिड के बीच। जिस तरीके से फाइट हो रही थी भाई, मज़ा आ गया देख के। वही देखने के लिए बारसा फैंस इतने सालों से जी रहे हैं ऐसे लग रहा था। बट जिस तरीके से हुआ है सिविलिया और रियल मैड्रिड का मैच, तो इसमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड कंफर्टेबली नहीं जीत रही है पिछले कई मैचेस से। हाँ भाई, कुछ रिजल्ट उनके फेवर में जाते हैं, जहाँ तक देखा जाए तो रेफरिंग डिसीजन भी उनके फेवर में रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। बट आज का मैच बहुत मज़ा आया देखने के लिए, क्योंकि सिविलिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से गेम खेला है।
जहाँ तक बात है सिविला की, तो सिविला ने बहुत उन्हें हाई प्रेस किया। जहाँ तक देखा जाए तो प्रॉपर अटैक पे अटैक कर रहे थे। और भाई जिस तरीके से फाइट हुआ है रैमोस और रुडिगर के बीच में, भाई मेरे को इतना मज़ा आया देख के वो चीज़ कि मतलब सोचते हो ना कि एक फॉर्मर प्लेयर रियल मैड्रिड का जो इतने सालों से रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा था, और भाई फाइट होती तो रैमोस को ही आगे आके रैमोस डिफेंड करता था उनके प्लेयर्स को। पर आज मैंने देखा जिस तरीके से रैमोस सिविला की तरफ से फाइट कर रहे थे उनके अगेंस्ट, तो बहुत ही मज़ा आ गया। पर रियल मैड्रिड के बारे में बोला जाए तो उनका डिफेंस बहुत ही कमज़ोर है। जहाँ तक देखा जाए तो बड़े टीम्स के सामने वो नहीं टिक पाएंगे, मुझे नहीं लगता खेल भी पाएंगे ठीक से। क्लासिको के लिए मैं थोड़ा सा डर रहा था कि भाई बार्सिलोना के सामने रियल मैड्रिड कैसे खेलेगी, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी इंजरीज होकर बैठी है। बट अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया हूँ, क्योंकि उनको आज मैंने खेलते हुए देखा रियल मैड्रिड को। भाई इतना कुछ वो नहीं कर रहे हैं मैजिकल। भाई रॉड्रिगो तो क्या कर रहा है भाई, उसको क्यों खिला रहे हैं मुझे नहीं पता भाई। मतलब बोलते हैं ना एक प्लेयर का पोजीशन रहता है या एक प्लेयर का टीम में जगह रहती है कि मैं तो भाई खेलूंगा, वैसे रॉड्रिगो का हो गया है शायद से कि उसका जगह फिक्स है टीम में, तो वो खेलेगा ही खेलेगा। इस तरीके से उसको खिला रहे हैं। बाकी वो पूरे मैच में किसी भी तरीके से इनपुट नहीं दे रहा है। और जहाँ तक बात है विनीशियस की, तो विनीशियस को तो अराउजो ही पॉकेट कर लेगा। तो आज के मैच में भी हम लोग ने देख लिया किस तरीके से वो खेल रहा है। सो अराउजो है तो वही विनीशियस का कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ तक बात है बेलिंगम की, तो बेलिंगम अगर बार्सिलोना के मिडफील्ड के सामने कितने दिन ही टिक पाएगा। सो अभी वो टेंशन नहीं है। बट रियल मैड्रिड को सोचना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसफर विंडो में जाके क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्लेयर को बाय कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या स्ट्रैटेजी है, किस लेवल पे वो सेविंग्स करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या FFP रूल है, क्या वो अर्लिंग हालैंड बोल रहा हूँ सॉरी क्या पता वो एम्बापे को लाएंगे नहीं लाएंगे, एम्बापे उनका वापस से काटेगा नहीं पता किसी को भी। सो उनका अलग ही है, अलग ही मोमेंटम, अलग ही कुछ चल रहा है वहाँ पे उनका। और सिविला ने बहुत ही अच्छी तरीके से मैच को ड्रॉ कर लिया है। अभी बार्सा के पास एडवांटेज है। कल आके बार्सिलोना प्लीज़ वो एथलेटिक बिल्बाओ के सामने अपना मैच जीत ले, और भाई हम 1 पॉइंट का गैप बचे क्लासिको तक, फिर हम लोग क्लासिको में देख लेंगे किस तरीके से खेलना है। सो ये सारे है आज के मैच में हुई अपडेट्स है बोल सकते, जिस तरीके से दोनों ने खेला है। सो आर्सेनल के पास एडवांटेज नहीं बोल सकते, बट ठीक है आर्सेनल ने मैच ड्रॉ कर लिया हारते हुए मैच से, वो वापस आके मैच को उन्होंने ड्रॉ किया है। और जहाँ तक बात है मैड्रिड की, तो मैड्रिड ने भी अपना मैच ड्रॉ कर लिया सिविला के साथ। सो बार्सा के पास भी एडवांटेज है। अब मैनचेस्टर सिटी के पास भी थोड़ा सा एक कुशन आ गया है कि भाई उन्होंने वहाँ पे मैच ड्रॉ कर लिया है, तो अभी जब भी आमने सामने की फाइट होगी सेकंड लेग में, तब मैनचेस्टर सिटी वो लीड ले सकती है आर्सेनल से। और जहाँ तक आर्सेनल को देखा जाए तो आर्सेनल मुझे नहीं लगती कि वो फॉर्म में है, वो हर मैच में उस फॉर्म से नहीं खेल रहे जिस फॉर्म में वो लगते हैं, जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो आते हैं। सो भाई बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है आर्सेनल को भी। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट मैच में, और कल है बार्सिलोना का मैच, तो देखते हैं बार्सिलोना क्या करती है उस मैच में। अब ज़रूर आपके ओपिनियन दीजिए इस मैच के बारे में कि क्या लगता है लंदन डर्बी में क्या गलत हो गया चेल्सी की तरफ से, क्या आर्सेनल को इम्प्रूव करना चाहिए, क्या चेल्सी को इम्प्रूव करना चाहिए, और भाई रियल मैड्रिड को क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट, वो भी बात करेंगे। बस इतनी सारी बातें हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।